बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, माजी की तरह आज भी हम आपको कुछ ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बताएंगे। खास तौर पे चौथी बार जो है वो यूएई को निशाना बनाया गया है, और यूएई को निशाना बनाने वाले कौन है? इस बार कोई और है। पहले 3 हमलों के लिए उनको हूसियों को नामजद किया गया, कहा गया कि उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्विटर पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की गई है, मगर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे गए तो हालात कुछ और कहते नजर आ रहे हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स ये कतई नहीं बता पा रहे कि ये हूसियों की तरफ से अटैक किए गए थे। खैर, दूसरी बड़ी न्यूज, इसके ऊपर तबसरा करेंगे। दूसरी बड़ी न्यूज आपको बताते चलें कि यूक्रेन और रूस तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया है। 8,000 जो फौजियों को रैपिड रिस्पांस फौजी जिन्हें कहा जाता है लीड ग्रुप, उसको तैयार रहने का हुक्म दिया गया था। उसकी तैनाती के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब इसी में ही ब्लिंकन ने बाकायदा तौर पर रूस को मुज़ाकरात के लिए पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं। पुतिन क्या कर रहे हैं? पुतिन का भी एक बड़ा अहम रोल इसमें बनता है, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई, क्योंकि यूक्रेन अकेला रूस के साथ कभी भी मदाखलत नहीं कर सकता, ना ही उनसे किसी भी तौर का जो मसला है वो ले सकता है। तो ये तो बात यहां पर आपको बताते चले कि यूक्रेन के पीछे बरतानिया और अमेरिका पुष्पनाहित कर रहे हैं, और सिर्फ रूस से टक्कर लेने के लिए। और इन दोनों की ही वजह से ऑयल का जो मसला है वो शदीद होता जा रहा है। दिन ब दिन प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। $90 फी बैरल तक ऑयल की प्राइसेस पहुंच चुकी हैं, और ईरान की जो वियना टॉक्स वाली डील है वो भी किसी भी तौर पार नहीं लग रही, जिसकी वजह से अमेरिका इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। साथ साथ बरतानिया भी है, उसका हवारी। कहानी क्या है अपने इस वीलॉग में तफसील से डिस्कस करेंगे इन तमाम पहलुओं को, और देखेंगे कि कहानी किस तरफ जाती नजर आ रही है। सबसे पहले बताते चले, अबू धाबी मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपनी फिजाई हुदूद में दाखिल होने वाले 3 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। ये चौथा हमला तस्वुर किया जा रहा है जब से इसराइल के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया था। उस वक्त हुए जब वो आए, विजिट किया उन्होंने, तो उस वक्त हुआ। और आज जो अर्ली मॉर्निंग में जो है ये 3 ड्रोन्स जो है उनकी हुदूद में दाखिल होने की कोशिशें कर रहे थे, मगर उनको मार गिराया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि फिजाई हुदूद में दाखिल होने वाले 3 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। तीनों ड्रोन्स को गैर आबाद इलाके में तबाह किया गया। वजारत दिफा के बयान में मजीद कहना था कि तमाम खतरात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपने इलाके और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात पर गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान हूसी बागियों ने मुत्तादिद हमले किए। ये एक इनिशियल खबर आई। उसके बाद रॉयटर्स ने जो रिपोर्ट की है उसमें उन्होंने जो है वो एक ग्रुप का जिक्र किया है, और जो चौथा जो अटैक तस्वुर किया जा रहा है, इस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ग्रुप ने ली है। उस ग्रुप का जो नाम है वो ब्रिगेड प्रोमिसेस है, और प्रोमिस ब्रिगेड्स है बेसिकली। और वो कहां से पता चला है? यूएस की एक इंटेलिजेंस वेबसाइट है। वो क्या करती है कि जितनी भी जिहादी वेबसाइट्स हैं या मटेरियल है वो गैदर करती है, और उसने बताया है कि उन्होंने यूएई के ऊपर होने वाले हमले को जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। ये है बड़ी खबर इस वक्त की कि एक और ग्रुप मंजर आम पर आ गया है जिसने मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। मगर क्या ये वाकई ऐसा हो सकता है या नहीं? गैर आबाद इलाके में, बॉर्डर एरिया में जब अगर निशाना बनाया जा रहा है 3 ड्रोन्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बनाया जा रहा है, तो इससे पहले सिक्योरिटी कहां थी? इसका मतलब है कि बॉर्डर एरिया सिक्योरिटी यूएई की नहीं थी, और ये इंटरनली ये हमले किए गए, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हूसियों से कबूल करवा ली गई। क्यों? क्योंकि इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास कि वो यूएई की एक ऐसी रियासत जो कि बड़े एंड के ऊपर, अगर डिस्टेंस भी कैलकुलेट करें, हमने लास्ट वीडियो में बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बताया था आपको कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर तो पॉसिबल होता तो कहीं से कोई पुरजाजात की शक्ल में यूएई की जो फोर्सेज हैं वो डिस्प्ले करती, मंजर आम पर लाती कि ये कौन सा जो है वो रॉकेट है या कौन सा ड्रोन है, किस नौयत का ड्रोन है। क्योंकि अब एक ऐसी चीज, उसकी तमाम मालूमात जो है वो इंटरनेट के ऊपर भी दस्तयाब हैं। साथ साथ इंटेलिजेंस फर्म्स जितनी हैं वो उनको गाइडेंस फराहम करती हैं, और इस वक्त तो यूएई के पास
उनके पॉकेट में जो है वो मोसाद भी है, CIA भी है और उनकी अपनी इंटेलिजेंस भी है और कोलिजन फोर्सेस की एक 33 ममालिक की एक मुश्तरका फौज का एक जखीरा भी है जो कि अपने अपने तौर पर इंटेलिजेंस के थ्रू ये गैदर कर सकते हैं, मगर अब तक ऐसी तफसीलात मंजर आम पर नहीं आई, जिसका मतलब यही निकलता है कि ये UAE की अपनी रियासत में से हुआ है और वहां से ही ये हमला किया गया है, जिसको डिटेक्ट करने के बाद शायद UAE की फोर्सेस उनको क्रैक डाउन कर रही हैं या ट्रैक डाउन कर रही हैं। देखते हैं कि मुस्तकबिल में जो है वो कोई इसके हवाले से बातचीत गुफ्तशुनीद आती है सामने या नहीं आती, इसके बारे में भी देखेंगे। यहां पे आपको बता चलूं, हंगरी के वजीर आजम विक्टर ओरहान से बातचीत के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए पुतिन ने कहा कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि अमेरिका यूक्रेन की सिक्योरिटी के बारे में इतना फिक्रमंद नहीं, लेकिन इसका असल मकसद रूस की तरक्की को रोकना है। इस तनाजुर में यूक्रेन सिर्फ इस मकसद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये पुतिन कह रहे थे। और मजीद उन्होंने कहा कि अमेरिका ने मॉस्को के खदशात को नजरअंदाज कर दिया जो रूस की जानिब से ऐसे मुतालबात पर मबनी थे जो ऐसी कानूनी जमानत चाहते थे जिनमें नेटो के मशरकी यूरोप में फैलाव को रोकना शामिल था। इनका कहना था कि अगर यूक्रेन को इसकी ख्वाहिश के मुताबिक नेटो में शामिल किया गया तो इसके बायस नेटो के दीगर अराकीन को रूस के साथ जंग में धकेला जा सकता है। ये है असल मुद्दा। यूक्रेन का एक इलाका क्रीमिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। पुतिन जो है इस वक्त यूक्रेन की बॉर्डर के ऊपर अपनी 2 कोर्स उतार चुके हैं। हमने माजी में भी बताया, इस वक्त टैंक्स और बख्तरबंद की एक बड़ी कतार जो है वो बॉर्डर एरिया के ऊपर लगी हुई है, पूरा आर्टिलरी पहुंचा हुआ है और रूस जो है वो तैयार बैठा है। अमेरिका और बरतानिया सिर्फ बयानात से काम चला रहे हैं, क्योंकि उनके जो बयानात हैं वो इस हद तक ऑयल की प्राइसेस को रोक रहे हैं। जहां रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होती है तो ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो $150 फी बैरल तक जाने की तवक्का की जा रही है। ओपेक ने मना कर दिया है, रूस भी मेंबर है, ईरान की डील भी फाइनलाइज नहीं हो रही है। ईरान के हवाले से आज हूसियों का जो ये अटैक है उनको भी मंजर आम पर लेकर आया गया है, मगर इसके शवाहिद नहीं मिल रहे। आम इंसान के सोचने के लिए शवाहिद दस्तयाब नहीं है, वरना हम उसका भी पोस्टमार्टम कर देते और आपको बताते कि कहानी का रुख किस तरफ जाने को है, क्योंकि सिक्योरिटी जो है अब वो कहां जा रही है। अमेरिका ने UAE को कहा है कि मैं अपने लड़ाका तैयारे और जहाज जो है वो UAE की सिक्योरिटी के लिए भेज रहा हूं। अब ये कहां से, क्योंकि US नेवी फ्लीट 5 पूरे एरिया की सिक्योरिटी देख रही है, तो समंदरी हुदूद से अगर ये अटैक होता है तो US फ्लीट 5 रिस्पॉन्सिबल है। अब तैयारे भेजने का मकसद क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत? कहने का मतलब ये है कि इसराइल के पास जा रही है सिक्योरिटी और उसी के लिए पूरा ये कॉन्स्पायरेसी प्लान तरतीब दिया जा रहा है। सवालात जरूर पूछिएगा कमेंट में, हमें खुशी होगी और हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट अपडेट्स में क्या फैक्ट्स एंड फिगर शामिल हैं। न्यूज एक तरफा नहीं, 2 तरफा होनी चाहिए। शुक्रिया।